नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग आए हैं 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने में। दोस्तों यहाँ पे लगा हमारा 7.5 किलोवाट का सोलर पैनल। और जो सोलर पैनल लगा हुआ है दोस्तों वो हाफ कट सोलर पैनल है यूटीएल सोलर का। और इस सोलर का डिटेल्स भी बताएंगे। और इन्वर्टर जो है दोस्तों वो यूटीएल का ही है, अल्फा प्लस 10 के का। तो इन्वर्टर में कनेक्शन और इस सिस्टम में हम लोग क्या क्या लगा रहे हैं, सारा चीज़ जो है आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो ये लग रहा है दोस्तों जमशेदपुर सिटी में, ये झारखंड में पड़ता है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो आपको दिखा रहे हैं। तो हमारा जो सोलर पैनल लगा है दोस्तों वो साउथ डायरेक्शन की ओर में लगा है। और इधर में दोस्तों आपको जो है दलमा पहाड़ का व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर में, पहाड़ के ऊपर में मंदिर है दोस्तों एक भोलेनाथ का। दोस्तों और हम लोग यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर को जो है फिक्स कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर फिक्स करने के बाद इसके नीचे जो है फास्टनर वगैरह मारेंगे। और उसके बाद इसमें ढलाई वगैरह जो भी होगा लेग को जाम किया जाएगा। तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक ही स्ट्रक्चर में जो है सारा पैनल को लगाया गया है। तो टोटल यहाँ पे जो है हमारा 14 पैनल है। यूटीएल सोलर जो है आपको दिख रहा होगा पैनल में, यूटीएल सोलर का पैनल है ये, हाफ कट सोलर पैनल। टोटल 14 सोलर पैनल है। और हम लोग यहाँ पे 2 स्ट्रिंग बनाए हैं 7-7 का। और अब दिखाते हैं आपको दोस्तों पैनल का डिटेल्स, कितना वाट का है, कितना एम्पियर जनरेट करता है, सारा कुछ आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे इसका टेक्निकल जो भी पैनल का डेटा रहता है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये पैनल जो है देख सकते हैं यहाँ पे 540 वाट का सोलर पैनल है। और बीएमपी जो है दोस्तों वो 41.70 वोल्ट है। और एम्पियर की बात किया जाए तो 12.95 एम्पियर आईएमपी। और इस पैनल का वीओसी जो है दोस्तों, वीओसी ये एम्पियर हो गया, वोल्टेज जो है वीओसी जो है वो 49.50 वोल्ट है। तो सारा डिटेल्स जो है आपको इस पैनल का पीछे में लगा हुआ स्टिकर में सारा कुछ मिल जाएगा। सारा डिटेल्स में आपको यहाँ पे, और जो भी इन्वर्टर में कनेक्शन होता है तो पैनल का डिटेल्स को देख के ही इन्वर्टर में कनेक्शन होता है। और इन्वर्टर में भी जाके देखना होता है। तो क्या चीज़ देखना होता है सारा कुछ जो है वीडियो में बताने वाला है। और गलती बहुत जगह में लोग करते हैं, तो मैं जिस तरह से समझाने का कोशिश करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आता होगा। और इस पेपर में भी आपको जो है इस पैनल का डिटेल्स जो है देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे पैनल्स में इस तरह का पेपर आता है जिसमें वोल्टेज वगैरह, एम्पियर वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। सारा कुछ मतलब पैनल का जो भी डिटेल्स होता है इस पेपर में देखने को मिलेगा। साथ में इसमें पैनल के साथ आपको वारंटी कार्ड में मिलता है। अब दिखाते हैं दोस्तों हमारा पैनल जो है वो कितने बस बार का है। तो ऐसा बहुत ही कम सोलर पैनल आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं, एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो सोलर पैनल है दोस्तों ये 10 बस बार का सोलर पैनल है। ये एक हमारा सेल हो गया, कंप्लीट एक सेल हो गया। तो ये जो टोटल सोलर पैनल दोस्तों 144 सेल का एक सोलर पैनल है। और ये पैनल का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों काफ़ी अच्छा है। और इसका इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपको नहीं दिखा पाए स्ट्रक्चर वगैरह लगाते हुए या अर्थिंग बनाते हुए। और यहाँ पे दोस्तों अर्थिंग बना हमारा 3। तो 3 अर्थिंग बना है, 3 बना है दोस्तों, एक स्ट्रक्चर का बॉडी अर्थ के लिए, एक इन्वर्टर का बॉडी अर्थ के लिए, और एक दोस्तों हमारा लाइटिंग अरेस्टर के लिए। तो यहाँ पे 3 जो है अर्थिंग बना है। और बैटरी हम लोग यहाँ पे दोस्तों सोलर ट्यूबलर यूज कर रहे हैं एक साइड का। देख सकते हैं C10 बैटरी, जो भी हम लोग बैटरी यूज कर रहे हैं दोस्तों वो C10 है। लो मेंटेनेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सोलर ट्यूबलर। और यहाँ पे बैटरी का एज की बात करें तो दोस्तों ये 200 एच की बैटरी है, 12 वोल्ट की एक बैटरी है। और ये जो बैटरी है दोस्तों 60 मंथ वारंटी वाला बैटरी है। तो ये 12 वोल्ट में C10 बैटरी है दोस्तों 200 एच की। अब आते हैं दोस्तों हम लोग लाइटिंग अरेस्टर वगैरह कहाँ पे लगाए हैं वो भी दिखाते हैं। और यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर देखने को मिलेगा एक साइड कंपनी का। तो अभी चलते हैं जहाँ पे हम लोग लाइटिंग अरेस्टर वगैरह को लगाए हैं।
और यहाँ पे हमारा और भी बैटरी है, तो अभी हम लोग बैटरी को जो है बैटरी स्टैंड में लगाने वाले हैं इस जगह पे। तो इसको सेट करेंगे जब, तो उसका वीडियो बना के दिखाएंगे और इसका कनेक्शन भी बताएंगे किस तरह से किया जाएगा, और इनका लोड टेस्ट भी करके देखेंगे आज हम लोग। और दोस्तों यहाँ पे लगाए हैं हम लोग लाइटिंग अरेस्टर, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पैनल से हमेशा ऊंचा में होना चाहिए लाइटिंग अरेस्टर। तो यहाँ पे बीच में हम लोगों ने जो है इंसुलेटर को लगाए हैं, जिससे हमारा छत के साथ जो है कोई अटैचमेंट ना रहे और लाइटिंग अरेस्टर जो है प्रॉपर काम करे। और इधर से वायर को लेते हुए आए हैं, सोलर का वायर जो है, सॉरी सोलर का वायर बोल रहे हैं, अर्थिंग का वायर जो है उधर से लेके आए हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग का इन्वर्टर के पास। तो ये इन्वर्टर है दोस्तों हमारा यूटीएल का अल्फा प्लस 10 के भी है, देख सकते हैं अल्फा प्लस सोलर पीसीयू, सोलर इन्वर्टर सोलर पीसीयू। कैपेसिटी है 10 केवीए। यहाँ जो है डीसी वोल्टेज जो है 120 वोल्ट, मतलब यहाँ पे हमारा टोटल जो है 10 बैटरी लगने वाला है। और यहाँ पे एसपीबी जो है 200 से 500 है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है दोस्तों सोलर पैनल कनेक्शन करने का। और यहाँ पे आईटी लोड वगैरह जो है आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, सीरियल नंबर इन्वर्टर का सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ देखने को मिलेगा। तो कैसे क्या कनेक्शन होता है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। और यहाँ पे आपको मोड मिल जाता है इन्वर्टर यूपीएस मोड, और इधर में आपको बाईपास मोड है। 0 में रख दीजिएगा तो वो इन्वर्टर से आउटपुट नहीं आएगा। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर के लिए है, यहाँ पे कूलिंग के लिए फैन है। और ये जो रेड वाली बटन दिख रहा है दोस्तों, इसको जो है आपको 10 से 20 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपका इन्वर्टर में जब डिस्प्ले लाइट आ जाता है, उसके बाद आपको बैटरी के एमसीबी को अप करना है। तो ये बैटरी एमसीबी है, और ये वाली जो एमसीबी है दोस्तों ये हमारा सोलर की एमसीबी है। और इस साइड में हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों का एमसीबी आपको इस साइड में देखने को मिलेगा। और इसको खोल के हम लोग जो है कनेक्शन भी करने वाला है, तो कहाँ पे कौन सा वायर लगने वाला है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। और फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखता है, और ऊपर में आपको मेड इन इंडिया का जो है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ मेड इन इंडिया। और कस्टमर केयर का नंबर भी आपको जो है मिलेगा। और इधर में भी एक कूलिंग का फैन दिया गया दोस्तों। और ये इन्वर्टर जो है काफ़ी बड़ा है। तो अभी हम लोग बैटरी को जो है इंस्टॉल करते हैं। तो अभी बैटरी को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जितना भी बैटरी है सबको इंस्टॉल करने के बाद उसको हम लोग जो है सीरीज में कनेक्शन करने वाले हैं। तो सीरीज होता है दोस्तों हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग सीरीज करते हैं। तो अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव को कनेक्ट कीजिएगा तो वो होता है दोस्तों पैरेलल कनेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे सीरीज करने वाले हैं। और हम लोग जो सोलर पैनल का कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे भी हम लोग सीरीज कर रहे हैं साथ साथ पैनल का। और हम लोग यहाँ पे जो एजीबी यूज कर रहे हैं वो 3 in 1 आउट एजीबी यूज कर रहे हैं इसमें। और बाद में हमारा जो है 4 पैनल और इसमें ऐड होने वाला है सोलर पैनल। अब इसका कैप वगैरह को खोल के इसमें जो हम लोग बैटरी इंडिकेटर को लगाने वाले हैं। और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि हम बैटरी को जो है किस तरह से लगाए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव करके लगाए हैं। अब इसका कनेक्शन करने वाले, एक साइड में नेगेटिव तो दूसरे साइड में पॉजिटिव। तो इस तरह से हमको जो है सीरीज कनेक्शन कर देना है। तो जल्दी से फटाफट से जो है इसको सीरीज कनेक्शन कर देते हैं। तो सीरीज हमारा जो है हो चुका है। अब इसका जो वाटर लेवल का गेज है उसको हम लोग अभी रेडी करते हैं, क्योंकि आपका बैटरी को मेंटेन करना जो है काफ़ी ज़रूरी है। और बैटरी में जो है मेंटेन करने के लिए आपको ये वाटर लेवल देखना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो वाटर लेवल सब में होना चाहिए। और टाइटनेस जो आप प्रॉपर चेक कर ले। तो ये जो 2 वायर दिख रहा है दोस्तों केबल टाई जिसमें मारा हुआ, ये हमारा बैटरी से आया हुआ है पॉजिटिव वायर है। और ब्लैक वाला जो दिख रहा है दोस्तों वो हमारा नेगेटिव वाला वायर है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसको हम लोग कनेक्ट किया। और इधर में हमारा लगा सोलर पैनल का। तो रेड वाली जो मार्किंग किया वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट अभी कनेक्ट नहीं किए हैं, तो हम लोग इनपुट आउटपुट को जो है बाद में कनेक्ट करने वाले हैं। और इसको जब भी चालू करना है दोस्तों तो आपको 10 से 20 सेकंड इसको जो है प्रेस करके होल्ड करके रखना है। जैसे आपका डिस्प्ले में लाइट आता है उसके बाद आपको बैटरी का जो है एमसीबी को अप करना है। तो काफ़ी सारे गलती करते हैं लोग इसको स्टार्ट करते समय। और ये हमारा अभी जो है इन्वर्टर यूपीएस मोड में है, इसको बाईपास भी आप कर सकते हैं। तो
ये इन्वर्टर की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है, और इस तरह का आप अगर सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं 10 kVA का, तो ये आपको जो है 6.5 लाख से 7 लाख तक में आपको जो है ये इस तरह का सिस्टम जो है आपको मिल जाएगा। मतलब 6.5 लाख से आपको जो है मिलना स्टार्ट हो जाता है। और कंपनी जो है इन्वर्टर के कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आपका बजट जो है वो कम ज़्यादा उसी से होता है, और पैनल पे भी जो है कम बेसी उस आपका पैनल का क्वालिटी और इन्वर्टर में डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम लोग लगाए हैं दोस्तों 3 in 1 out का AGB बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग 2 स्ट्रिंग बनाए हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 स्ट्रिंग का जगह है, मगर हम लोग 2 ही स्ट्रिंग बनाए हैं, साथ साथ सोलर पैनल का जो है सीरीज में कनेक्शन किए हैं, और हम लोग जो है 2 स्ट्रिंग बनाए हैं। ये दोनों नेगेटिव वायर है, और उधर में जो 2 वायर दिख रहा है वो हमारा पॉजिटिव वायर है। और यहाँ से हमारा आउटपुट निकला है नेगेटिव और पॉजिटिव। और हरा वाला जो दिख रहा है दोस्तों वायर ग्रीन कलर का, वो हमारा एसपीडी में आके कनेक्ट हुआ है बॉडी अर्थ। अब यहाँ से होते हुए हमारा आउटपुट निकल के आया है एजीबी से, हमारे इन्वर्टर में लगने वाला है। और दोस्तों इधर में हम लोग लगाए हैं एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, देख सकते हैं यहाँ पे। और इनका बोर्ड जो है यहाँ पे खुला हुआ है। हम लोग इधर से वायर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वायर जो है नीचे से गया नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जो है कनेक्ट कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में भी वायर को कनेक्ट कर चुके हैं। इसमें अभी एक बोर्ड को कनेक्ट किया है, बोर्ड से जो है इनका कुछ इक्विपमेंट को जो है चलाया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग इन बैटरी का वायर, और इधर में हम लोग जो है सोलर का वायर को कनेक्ट किए हैं, और साइड में इन्वर्टर का बॉडी अर्थ को भी कनेक्ट किए हैं। अब इसका फाइनल कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये हमारा जो वायर दोस्तों आया है, ये हमारा इनपुट का वायर है, मतलब हमारा इन्वर्टर में जो इनपुट देने वाला है ग्रिड का, उसका वायर है। और इधर में जो आपको वायर दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा आउटपुट का वायर है। तो इधर से हमारा आउटपुट जाएगा इनका घर का लोड का। और यहाँ पे हम लोग जो वायर का यूज किया दोस्तों, एजीबी से जो हमारा वायर है आया है इन्वर्टर में, वो 10 स्क्वायर का वायर आया है। और यहाँ से आउटपुट निकल के जाएगा एसीडीबी से। और यहाँ पे एमसीबी और एसपीडी दोनों ही लगा हुआ देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ से आप जो है कटअप कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एमसीबी लगा हुआ, और उधर में एसपीडी लगा हुआ है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो भी वायरिंग किए हैं, यहाँ पे 6 स्क्वायर का वायर से जो है वायरिंग किए हैं। अब चलते हैं दोस्तों ऊपर और जाके दिखाते हैं। इनका नीचे जो है वायरिंग थोड़ा सा मेन बोर्ड में जो है कनेक्शन कर देना था, कर दिए हैं। अब चलते हैं वापस से ऊपर, और ऊपर में जाके इन्वर्टर को जो है जाके स्टार्ट करते हैं और लोड टेस्ट करके देखते हैं अभी इनका। तो अभी जो है सारे रूम पे आए नहीं है गेस्ट, तो अभी जो है आप देख सकते हैं इन्वर्टर सिस्टम ऑन है, इन्वर्टर ऑन है, एसपीबी चार्जिंग ऑन है। यहाँ पे आपको दिख रहा आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट में इनका जो लोड है वो 3.6 एम्पियर का लोड है। और लोड की बात किया जाए तो 900 से बैटरी का वोल्टेज आपको 144 दिख रहा है। 14 एम्पियर से जो है इनका बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। और इस इन्वर्टर का सेटिंग जो है आप देख सकते हैं, इधर आपको बैक वाले जो कीपैड दिख रहा है दोस्तों, उसको 1 टाइम प्रेस करके छोड़ दीजिएगा तो आपका जो है डिस्प्ले होल्ड हो जाता है। अल्फा प्लस कोई भी मॉडल में आपको इस तरह का फीचर जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिड जो है इसमें अभी हम लोग दिए नहीं। आउटपुट आप देख सकते हैं 1 kVA का लोड चल रहा है इनका। तो अभी सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा से चल रहा है। आउटपुट 2.9 एम्पियर का लोड है, और कस्टमर जो है खुश है। इनका जो भी लोड टेस्ट करके देखे हैं हम लोग, 7.5 किलोवाट का सोलर पैनल जो है लगाए हैं। इनका जो भी लोड चलाया गया उस समय 6.85 के आसपास जो है सोलर से बिजली जनरेट कर रहा था। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है आउटपुट को कनेक्ट कर चुके हैं, और इन्वर्टर को जो है इन्वर्टर मोड में यूपीएस मोड में रखे हैं। तो इसका जो है सोलर पैनल का कनेक्शन होता है दोस्तों, वो हमारा जो है इन्वर्टर का वीओसी देख के किया जाता है। तो वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको देख के जो है आपको सोलर पैनल का कनेक्शन करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे इनपुट भी कनेक्शन जो है कर दिए हैं ग्रिड से लाके। अगर सोलर फेल मारता है तो हमारा ग्रिड से जो है बैटरी को चार्ज किया जाएगा। और यहाँ पे सोलर पैनल का जो है कनेक्शन किए हैं।
और दोस्तों और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारा डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी व्हाट्सअप नंबर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से आउटपुट जा रहा है, अभी यहाँ से आउटपुट जा रहा है, इनका घर का लोड वगैरह जो है सारा कुछ को जो है चलाया जा रहा है। और इनका नीचे में इनका मैन बॉक्स जो है, जंक्शन बॉक्स, वो दिखाते हैं नीचे चल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में जो हमारा लगा है दोस्तों ब्लू वायर रेड वायर, वो हमारा आउटपुट का वायर है। मतलब ग्रिड में जो इनपुट दिए हैं यहाँ से आउटपुट गया है, और ग्रिड में इनपुट, इन्वर्टर में इनपुट दिए हैं जो ग्रिड का है। और नीचे में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जो हमारा इन्वर्टर से आउटपुट निकला उसका कनेक्शन। तो उसके लिए हम लोग जो है नीचे में हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं दोस्तों आउटपुट का, एमसीबी में आउटपुट दिए हैं। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है और एक नए वीडियो।